सुदुक्ति कांश गो कांसरुचि अंगुंगे पाहुड़े पाउड़े में से माडुगा पुई चुलिया चयु शुद्धते तुइदम कायम चुड़चकानम अंची पुजे उन्दान विश्याय दुक्को कमको लाहो सुग्रीडम स्मायमणम जिनुगुण संपत्ति हो मत्स्यम तपनानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव पुयवने सौष्मितम श्री आचर्योक्ति काश्यम कृपया सृजलोत्पादगीभ्यः शिवभावनापटुमतेभ्यः श्रुतपुनदिभ्यो चत्युडसमग्रे पंचव्याकरणसुन्दरसे सत्साडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुक्षीमिणी संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं मम जं पाविन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रुः मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमाभिस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहरणा संदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिनिविटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंते आर्युक्ति कांश गो कांचलोचे शम्राणे समदन से समझायुताम पंचहरम आराधि शुद्धनाम दुसुद्धारणम तिरुणपाणम सोषाणम चढ़कानम अंसे पूजे वंदाणे मश्याय दुक्को कमको लाहो सुगीडम समाहिमरणम जिनुड़ संपत्ति हो मत्स्यम जी जाया जान गिये कुम्मिकलंकड़े ऋषि रंजन नाड़ी में ते पुरी मुपुनवे चिदानंदी करूपाई जिनाए पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोह्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोयसोविसाभूडं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। धन्य परम योगेश्वर जिन्होंने एकत विभक्त चैतन्य चिदबिंब भगवान आत्मा के सह स्वरूप को पहचाना और निज आत्म ब्रह्म का अवलोकन करना प्रारंभ किया।
किसी भी आगमिक आध्यात्मिक ग्रंथ में किसी भी चर्या का निषेध नहीं है, अपितु वर्धमान करने की क्षमता की व्याख्या है। जो पुरुष सीढ़ियों का सोपान का एक सीढ़ी चढ़ चुका है, वह नीचे सीढ़ी को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, अपने ऊपर की और सीढ़ी को देखता है। अज्ञ पुरुष ये न समझ करके ये सोच बैठे कि देखो अब ऊपर चढ़ चुके तो नीचे की सीढ़ी तोड़ दो। जो योगी निज आत्म ब्रह्म का अवलोकन कर रहा है, आत्म बिंब के दर्शन कर रहा है, वह जिन बिंब के दर्शन का निषेध नहीं कर रहा है, जिसकी क्षमता जिन बिंब के दर्शन की है, वे जिन प्रतिमाओं के दर्शन करें। पर जो जीव आत्म ब्रह्म का अवलोकन करने के योग्य हो चुका है, उससे कह रहे हैं अब तुम कहां देख रहे हो परमात्मा को? निज आत्मा में ही परमात्मा तत्व है, उसका अवलोकन करो। तुम्हारी क्षमता ऐसी है, न कि ये कह रहे हैं कि आप देव दर्शन का निषेध करो, न कि ये कह रहे हैं जिन प्रतिमाओं का निषेध करो। या जिन प्रतिमा के निषेध की व्याख्या नहीं है। 123 में द्वादश सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विभारने से आपको अरहंत देव के जिन चैत्यों की वंदना करना चाहिए। निश्चय से देह देवालय में निज आत्म चेतन ही चैत्य है, उसकी वंदना करो। इसके योग्य हैं आप, और योग्यता को हासिल करने के उपरांत भी आप अपने स्थान में प्रवेश नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। पुनः सुनिए, चैत्य में, चैत्यालय में जो हम देख रहे हैं, यह स्थापना निक्षेप है। चैत्य में, चैत्यालय में जो हम बिंब देख रहे हैं, उसमें जिन देव के गुणों का आरोपण है। लेकिन जिन देव, जिन बिंब, पहले तो 9 देवताओं को देखिए। अरह सिद्धाचर्योपाध्याय, श्री साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। ये हमारे आराध्य स्थान है। इन आराध्य स्थानों को विभार से मेरे आराध्य हैं। निश्चय से मेरा आत्मा ही आराध्य है, और मैं ही आराधक हूं, मैं ही साधु हूं, मैं ही साधक हूं। कदाचित जो साधनभूत आराध्य आराधक भाव था, इसे ही आपने सर्वस्व मान लिया, तो फिर सद्भूत व्यवहार ने, इधर देखो मित्र, समझो, स्वसापेक्ष, सुसापेक्ष, पर सापेक्ष, सुपर सापेक्षता, सुपर सापेक्षता, सुपर निरपेक्षता, अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, धर्म धर्मी भाव। सभी विद्वान लोग हैं, ध्यान से सुनो। अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, कर्ता कर्म भाव, धर्म धर्मी भाव, ये परस्पर में निरपेक्ष हैं। ये परस्पर में निरपेक्ष हैं।
सापेक्षता ली। परस्पर में निरपेक्ष नहीं होंगे तो धर्म धर्मी भाव नहीं बन सकता। सापेक्ष नहीं होंगे तो धर्म धर्मी भाव नहीं बन सकता। सापेक्ष निरपेक्ष, मस्तिष्क लगाइए, मस्तिष्क लगाइए। सापेक्ष निरपेक्ष, कारकांग ज्ञापकांग, कारकांग ज्ञापकांग, प्रमाण में लगता है, प्रमाण में लगता है, प्रमाण में लगता है क्या? प्रमाण में लगता है ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमेय का ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमेय का ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमाण का ज्ञापकांग भाव, और कर्म में लगता है कर्ता का कारकांग भाव। समझ में आ रहा है? कारकांग भाव, ज्ञापकांग भाव, प्रमाण से प्रमेयों को जाना जाता है, प्रमाण से प्रमेयों को जाना जाता है, प्रमाण से यानी सम्यक ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है। तो प्रमाण से ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता, तो ज्ञान ज्ञान स्वरूप में ज्ञेयों से भिन्न है, निरपेक्ष है। ज्ञान देखो यशोधर सागर की अभी समझ में आता है। ये पेंसिल है, ये जानने योग्य द्रव्य है, इसे हम जानते हैं अपने ज्ञान से। ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता जानता हूँ प्रमाण से। ये प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, जानता हूँ प्रमाण से। जनती है प्रमिति क्रिया, जन रही है प्रमिति क्रिया। ये जो प्रमेय है, ये जो प्रमेय है, ये जो प्रमेय है, ध्यान दो, ये जो प्रमेय है ये प्रमाण से भिन्न है, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। इसलिए ज्ञेय ज्ञान में निरपेक्षता है, ज्ञेय ज्ञान में निरपेक्षता है, ज्ञेय ज्ञान में निरपेक्षता है। ज्ञेय ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान का स्वरूप भिन्न है और ज्ञेय का स्वरूप भिन्न है। स्वरूप अपेक्षा दोनों में निरपेक्षपना है, लेकिन जानन क्रिया, जानन वो द्रव्य और जानन हारा ये तभी संभव है जो एक दूसरे होंगे। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार से ये परस्पर में सापेक्ष है। स्थूल समझाओ, एक पुरुष स्त्री से निरपेक्ष है, एक पुरुष स्त्री से निरपेक्ष है। स्त्री स्वभाव भिन्न है, पुरुष स्वभाव भिन्न है, पर संतान को जन्म देंगे जब तो परस्पर में सापेक्ष है। बिना सापेक्ष हुए संतान का जन्म नहीं हो सकता। बराबर। इसी प्रकार से ज्ञान का स्वरूप भिन्न है, ज्ञेय का स्वरूप भिन्न है,
निरपेक्ष है स्वरूप में, परंतु सापेक्षता आए बिना ज्ञान ज्ञेय का कोई स्थान ही नहीं होगा। पुनः आइए, कारक, कर्ता और कर्म। कर्ता भिन्न है, कर्म भिन्न है। कर्ता का स्वरूप भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है। यह करोति क्रियाम सा करता, जो क्रिया को करता है उसका नाम करता है। यह क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता है उसका नाम करता है। यत् क्रियते ततो कर्म, जिसे किया जाता है उसका नाम कर्म है। अब इन महात्माओं को समझना पड़ेगा गुल्लू भाई, कि आप चाहें कि मुझे जिनवाणी के गुण रहस्यों को व्याख्यात करना है, तो गुण रहस्यों को व्याख्यात करने के लिए सिद्धांत धर्म अध्यात्म समझने के साथ साथ न्याय समझना पड़ेगा, और न्याय समझने के साथ साथ व्याकरण शास्त्र समझना पड़ेगा। इसलिए कातंत्र को परिपूर्ण रूप से निर्णय करके अध्ययन करना पड़ेगा। आपको बोध होना चाहिए, जितना सुबह शाम आप उपदेश सुनते हो उसमें आधा विषय तो न्याय का रहता, आधा व्याकरण का रहता है, सिद्धांत रहता, अध्यात्म रहता है। एक सामान्य व्याख्यान करना सामान्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आप, लेकिन विद्वान लोग सामान्य से प्रभावित नहीं होते हैं। उनके लिए विशेष ही चाहिए, और विशेष के लिए सिद्धांत तर्क अनुमान आगम चाहिए है। यहां क्रियाम करोति। अब यदि आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, ओह शाक्टा शब्दानुशासन आपको मालूम होना चाहिए। अभयनंदी आदि आदि आचार्यों ने शब्दार्णव, शब्द चंद्रिका, इनको जब तक नहीं समझेंगे आप, आइए तो या क्रियाम करोति सा करता। अब यहां क्रियाम करोति सा करता, आपको लग रहा है कि ये व्याकरण सूत्र सुन रहा हूं, ये व्याकरण सूत्र नहीं है, बहुत गंभीर सूत्र है व्याकरण के साथ। यहां क्रियाम करोति सा करता बोलते ही जगत के सारे परकर्ता विलीन हो जाते हैं। जगत के सारे कर्ता पर करता, मैं पर का करता सो अज्ञानी, पर मेरा करता सो अज्ञानी। मैं पर का करता हूं ऐसा जो कहता है वो अज्ञानी है, मेरा पर करता है ऐसा कहता वो अज्ञानी है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान में है स्वतंत्र करता, अपने उपादान में है स्वतंत्र करता। क्रिया मैं करूं, क्रिया मैं करूं, करता आप मेरे बनो, ऐसा कैसे हो सकता? क्या हुआ? क्रिया मैं करूं, फल दाना दाता और कोई आएगा, ऐसा नहीं होता। कर्ता से फल, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न, प्रमाण से फल भिन्ना भिन्न, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न। तो जो क्रिया को करता है वही करता है। फिर हमने देखा कर्ता और कर्म, कर्ता कर्म, कर्ता का स्वरूप भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है, इसलिए परस्पर में निरपेक्ष है। बराबर। कर्ता बिना कर्म के नहीं होता, कर्म बिना कर्ता के नहीं होता, इसलिए सापेक्ष, स्वभाव में स्वरूप में निरपेक्ष,
व्यवहार में सापेक्ष। ऐसा जो जानता है वह संपूर्ण तत्व को जाननहारा होता है। वही सत्य शासन स्यात् बाध स्यात् सत्य लांछनम। स्यात् सत्य लांछनम, स्यात् ही सत्य का लांछन चिन्ह है। आप सब विद्वान मनीषियों को इस प्रकार का उपदेश करके अरहत प्रवचन के लिए, स्यात् बाध दर्शन के लिए, जिन शासन के लिए इतना उद्योतमान करना चाहिए कि जगत के लोग जो शब्द जाल में जगत को फंसा करके शब्दों के ऊंचे सौष्ठव को लेकर के अपनी बात रख करके स्याद सुन हो रहे हैं, उन्हें स्याद बाध मुकुट पहनाइए। आप लोगों में क्षमता है। घास की टोपी लगाने वालों को भी स्याद बाध का स्वर्ण मुकुट पहना दीजिए। आपको बोध होना चाहिए। कोई मयूर के मुकुट के सहरे लगाए तो कोई घास की टोपियां पहने घूम रहे। इन सब से कहो स्याद बाध का स्वर्ण मुकुट पहनो, तब तुम सम्राट कहलाओगे। समझो मैंने क्या क्या बोला है। इसलिए न सफेद न काली न घास की न हरित न पीत, स्याद बाध का स्वर्ण मुकुट पहनिए आप। तब समझ पाओगे जैन सिद्धांत क्या है। कन्नू भैया, भीड़ का उपदेश अलग होता है और लोग उससे प्रभावित होकर के ठगे जाते हैं मात्र। इसलिए भीड़ के उपदेश को मां सुन करके किसी जगत में ठग के मत आ जाना। आज अभाग्य आपका युवा अवस्था में एक गूढ़ विद्या सुन रहे हो और यही विद्या आपके जीवन का अंतिम निर्णय कराएगी। तब सूत्र गूंजेगा, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। जिसको धर्म प्रिय दृढ़ धर्मी है बिनी। आप युवाओं से विश्वासमान बेटा, एक भी मुनिराज से, एक भी ब्रह्मचारी से मैं नहीं चाहता हूं तुम जगह जगह विशुद्ध सार की तस्वीरें लगाना। हम ये चाहते हैं तुम जगत में स्याद बाध शासन का ध्वज फहराना। तस्वीर तो निर्मल महर्षि साहब दूसरा उतार देगा, लेकिन हम स्याद बाध शासन का ध्वजा तुम फहराते मिलोगी तो दुनिया कहेगी ये शिष्य विशुद्ध सागर का है। जहां ही निर्मल महर्षि साहब ने बोल दिया जो है सो है, लोग अपने आप समझ जाते कौन है। जैसे बोले नमो स्वसा संजय बंतो, दुनिया समझ जाती कि सूरज चूड़ी वाला किनका शिष्य है। इसलिए आपको तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए भगवान महावीर की वाणी का प्रसार कीजिए आप। आइए अपने मूल विषय पर। तो कारकांग ज्ञापकांग, कारकांग ज्ञापकांग, कर्ता में लगता है कारकांग भाव और प्रमाण में लगता है ज्ञापकांग भाव। तो ज्ञापकांग कारकांग की ये सारी व्याख्या जो समझ में आ गई, ये सारी व्याख्या जो है अष्ट सहस्री में विस्तार से दी गई। इसलिए आपको यशोधर सागर जी अष्ट सहस्री में पधारना चाहिए। हाँ, जिनको इसके बारे में विस्तार से समझना है हम सबको निमंत्रण है, आप अष्ट सहस्री कक्षा में पहुंचो। ये बहुत संक्षेप में समझाया हमने आपको। इसलिए ज्ञानियों, आज से क्या कल्पना है बेटा, सुब्रत सागर तुमको महावीर के रूप में देखते। अब सोचिए आप कि हम जो है इतना भी जिन शासन को नहीं कर सके। लोग तो मिथ्यात्व की वृद्धि के लिए घर छोड़ के भाग रहे हैं। हम स्याद बाध शासन के लिए क्या कर सकते हैं। अनंत पर्याय भोगों की बलिपीठ को समर्पित किए हैं, एक पर्याय महावीर के शासन को सौंप दो।
जितने देश की वाह भोगों की बलिपीठ पर अनंत भाव नष्ट किए हैं, सातवां ध्वजा को लेकर के जो चलता है वही लोक का चूड़ामणि शिखर सिद्ध सलाह है। वहां पर तुम तिलक बन के बैठोगे, तिलक बन के बैठोगे। सुब्रत सागी बे भयो वृद्ध गणेशी लाल जी आज मेरे पास आए, मुझे कातंत व्याकरण दे दो, पढ़ना मुझे। तब मैंने कहा यतन साहर से बोल के आओ कि इनको शर्म आना चाहिए कि वृद्ध कह रहा है कातंत व्याकरण पढ़ना पढ़ना, ये युवा कहता है मुझे कातंत नहीं पढ़ना है। सोचो, नाम माला भी याद करना है तो रवि उसको जमा करने जा रहा है। ओह मित्र आइए, जिसके अंदर ललक है तो झलक है, इसलिए योग्यताएं देह पर नहीं टिकी, योग्यताएं उम्र पर नहीं टिकी, योग्यताएं तुम्हारी ललक पर टिकी हुई हैं। 100 वर्ष के मुनिराज, मैंने पढ़ा आराधना शास्त्र में महात्मा अनुत्तर सागरी आराधना सार में एक कथा आई, कथा 100 वर्ष के मुनिराज कंठस्थ कर रहे थे ग्रंथों को। 100 वर्ष के मुनिराज, एक व्यक्ति ने भोले जैसे 25 सालिया ने पूछा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, जबकि देख रहे थे कि मुनिराज कंठस्थ कर रहे हैं। तो मालूम इन्होंने पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो। मुनिराज वयोवृद्ध 100 वर्ष के तत्वज्ञानी, वो मालूम उत्तर क्या देते हैं दीपक भैया। मुनिराज 100 वर्ष के वयोवृद्ध, जब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया भगवान ये क्या कर रहे हो, तब मुनिराज ने उत्तर मालूम क्या दिया, हे बालक मैं केवल ही भगवान बनने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं केवल ही भगवान बनने का अभ्यास कर रहा हूं। आचार्य विद्यानंद जी प्रतिदिन श्लोक याद करते थे। ये 95 साल के मुनिराज आचार्य सन्मति साहर महाराज जी के संग में एक रिफिल लिए थे और 22 रुपये का इतना मोटा ग्रंथ, वो विदिशा वाला छपा था जो बहुत लंबा चूना, इससे बहुत मोटा छपा, वो बड़ा, वो लिए और रिफिल से उसे उतार रहे थे। अब मालूम सुरेश भैया मैंने ही पूछ लिया महाराज जी क्या कर रहे हैं। बोले भैया ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं नोट कर रहा हूँ। एक रिफिल लिए और 25-50 वाली जो कॉपी रहती थी ना उसमें लिख रहे थे। वो तो आगे बोले वो विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है। ईमानदारी से बताऊँ मेरी आंखों में आंसू आ गया कि मैं ही खड़ा हूँ सामने, 90-95 साल के मुनिराज कह रहे हैं विशुद्ध सागर ने इसको व्याख्यान किया है, मैं लिख रहा हूँ। तब मालूम सुब्रत साहब मुझे लगा कि भैया तुम्हारा पुरुषार्थ सम्यक है। ऐसे कितने साधु कितने महात्मा ये जिनवाणी पढ़ पढ़ करके, मेरा उसमें क्या है, आचार्यों की बात को अपने तो बढ़ा दिया है, कठिन भाषा को सरलता में बोल दिया, लेकिन अपना कुछ नहीं है। कितने ऐसे जीव हैं जो श्रुत का पान कर करके भगवान बन जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए पुनः सागर जी, गाय का दूध पी पी करके लोग, गाय का दूध पी करके लोग विद्वान बन रहे हैं, पहलवान बन रहे हैं, और गाय बेचारी गाय ही है। तो पुनीत सागर जी ऐसे उपदेश कर करके
सुनने वाले तो भगवान बन जाए, विद्वान बन जाए, पहलवान बन जाए, वो गाय गाय बनी रहे। अपन को ऐसा करना है, गाय का दूध गाय को भी पिलाना है। समझ आया? आइए पंडित जी सुनो अब आगे। इसलिए ज्ञापकांग कारकांग, ये क्या हो रहा है? ज्ञापकांग कारकांग, ज्ञापकांग कारकांग, वस्तु तत्व को समझो। निरपेक्ष दृष्टि से कथन होने पर भी सापेक्ष होता है, और सापेक्ष होने पर भी कथन निरपेक्ष होता है। इस बात को कहने की क्षमता आचार्य भगवंत समंतद स्वामी के पास थी, और समंतद स्वामी ने कहा इसलिए ऐसा वस्तु धर्म है। इसलिए जब हम कहें चैत्य वंदना सापेक्ष, सापेक्ष आत्म वंदना चैत्य वंदना से निरपेक्ष, सापेक्ष साथ निरपेक्ष। वस्तु का स्वरूप ही, सुनील पुत्र बेटा, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा तेरा भाग्य कि तू सुन रहा है। नहीं तो कोई चैत्यों से दूर भागता है, तो कोई चैत्यालय से दूर भागता है, कोई साधु से दूर भागता है, तो कोई ग्रंथों से दूर भागता है, कोई अरहंतों से दूर भागता है। भगवान महावीर स्वामी ने भागना नहीं कहा है, महावीर स्वामी ने वस्तु स्वभाव को समझना कहा है। क्या रहस्य खुल रहे? इसलिए मैंने स्पष्टीकरण किया है क्योंकि लोगों की क्षमताएं कमजोर हैं। नहीं तो इसको भी वाचना सुनेंगे ना आप, तो कहेंगे महाराज जी अब तो मुझे मूर्ति नहीं पूजना, ऐसा बोलेंगे आप। ग्रंथ भी नहीं पूजना, बोले पौद्गलिक है, और मुनियों को भी नहीं मानोगे, शरीर पौद्गलिक है, इसको क्या मानना? तो मानोगे किसको? वो अपने आप को पा नहीं पा रहे हो। तब आचार्य अमृतचंद स्वामी कहेंगे पुरुषार्थ द्वीपाय में चरण करण आलसो बाला, चरण करण आलसो बाला। बहिरे चारत का पालन करना चाह नहीं रहा है, वो अंतरंग चारत में प्रवेश पा नहीं रहा है। तो तूने क्या किया हे आलसी प्रमादी? तूने उभय लोक बिगाड़ लिया। पाप क्रिया छोड़ नहीं रहा, पुण्य को हे बोल रहा। पाप क्रिया छोड़ नहीं रहा, पुण्य को हे बोल रहा। और जिसके लिए पुण्य हे कहा जाता था उस स्थान को पहुंच नहीं रहा है। मैं तो तू दुर्गति में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि पाप करने वाला तो दुर्गति में ही जाएगा। इसलिए अध्यात्म विद्या को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए। ऋतंब्र प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा, ऋतंब्र प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा, इन दो शब्दों को भिन्न अर्थ है, एक अर्थ नहीं है। ऋतंब्र प्रज्ञा चाहिए तब स्थिति प्रज्ञ हो पाओगे। ऋतंब्र प्रज्ञा के लिए पूर्ण अध्यात्म में लीन होकर के, बुद्धि को प्रांजल करके जो तत्व का निर्णय लिया जा रहा है वो ऋतंब्रा प्रज्ञा है। जो विषय कसाय से शून्य हो चुका है, विषय कसाय शून्य हो चुका है, आरंभ परिग्रह की गंध मात्र जिसके पास नहीं है, एकमात्र चित ब्रह्म में लवलीन है, उसका नाम है स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा। इन रहस्यों के, गूढ़ विषयों के अंतस में जब प्रवेश करते हैं ना, तब योगी को लगता है विश्व का सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है कि हम एक भिन्न लोक की व्याख्या सुन रहे हैं। बिनी बाह्य कारों में जाओगे बेटा तो गटागट की गोलियों में भी लोगों को अच्छा लगता है, कंचे खेलने में भी अच्छा लगता है, गटागट की गोली खाने में भी अच्छा लगता है,
किसी को गोली बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब विषय अलग है, भी विषय अलग है। जगत मुझे देख करके हंसता है कि इस भौतिक युग में भी लोग नंगे घूम रहे हैं। जगत लोग समझते मुझे देख के हंसते हैं, इस युग में भी युवा लोग ऐसे नंगे घूम रहे हैं। पर उनसे ज़्यादा हंसी मुझे आती है कि ऐसे परम तत्व के मार्ग को भी छोड़ करके तुम कपड़ों में लिपटे दिखते हो, जिन्हें दिगंबरत्व का आनंद पता नहीं है, वे वस्त्रों में ही सर्वस्व देख रहे हैं, वासनाओं में सर्वस्व देख रहे हैं। लेकिन जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसे बोध है, उसे बोध है, उसे बोध है और धर्म है। 1 घंटा का आनंद है। एकांत में स्वाध्याय करो, गुण विद्याओं को पढ़ो, गुण विद्याओं को पढ़ो, विश्वास मानो, किसी भिन्न का चेहरा देने के भाव नहीं आएंगे, निरपेक्ष हो जाओगे। पर निरपेक्षता ही मोक्ष मार्ग है, पर निरपेक्षता ही मोक्ष मार्ग है, सुसापेक्षता ही मोक्ष मार्ग है। आज नहीं तो कल जो संबंध रमिंदात्मन, जो संबंध आज आपको अच्छे लगते हैं, सूक्ष्म साधना के काल में वे संबंध तुमको दुख देंगे। मुकेश भैया, आज रात की घटना बताऊं मैं आपको। रात्रि के 12 बजे, जब रात्रि के 12 बजे एक कन्नू भाई ने, जिसने भी हमारे कमरे में घड़ी लगा के रखी है, दिन भर तो कभी उसने विघ्न नहीं किया, कभी विघ्न नहीं किया। अब जब मैं रात्रि के 12 बजे भगवान का नाम लेने का मन कर रहा था, तब मालूम वो घड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तब मन क्या कर रहा था, ये आवाज भी क्यों आ रही है? विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। आप तो आला लगाओ, आला कान में आला, वो कान में आला लगाइए, वो अपने ही हृदय में लगा लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी दुनिया है। वैसे पता नहीं चलता आदमी को कि आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, आला लगाओ, स्वयं के कान में लगा लीजिए, स्वयं के हृदय पर धक 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 की आवाज आती ना, ऐसे मालूम जब योगी परम ध्यान में लीन होता है, उसको अपने अंदर की आवाज भी सुनाई पड़ती है, बाहर की आवाज भी सुनाई पड़ती है, और लीन हो जाता है, फिर आवाज सुनना बंद हो जाता है। आप लोगों ने क्या मान लिया है, 2-4 घंटे के लिए आए, पूजा पाठ करके निकल गए, बस यही आनंद है। हाँ, ये भी आनंद है, आप करो, छोड़ मत देना, लेकिन ये परम सत्य है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा आनंद है। इसे समझ लिया तो स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ने में आनंद है, उससे भी बड़ा आनंद है प्रभु की स्तुति करने में, उससे भी बड़ा आनंद है भगवान की माला फेरने में, उससे भी बड़ा आनंद है शांत बैठने में, उससे भी बड़ा आनंद है ध्यान परमेष्टि करने में, उससे भी बड़ा आनंद है भगवान का ध्यान भी छूट जाए, निज आत्मा का ध्यान में लीन हो जाए। जो अंतिम आनंद है ना, अंतिम आनंद जो है ना, यही साधकतम करण है। मोक्ष की सीढ़ी जब भी चढ़ोगे, इस स्थान से ही चढ़ पाओगे। अब देख लीजिए, आप लोग, उम्र अच्छी है आप सबकी, प्रज्ञा विशाल है, आप चाहो ना
सोने में समय ज़्यादा ना बर्बाद करके ध्यान में लीन हो जाओ। यदि ललक है ना तो बेटा विश्वास रखो, न इतना समय कपड़े धोने में लगाओगे, ना स्नान में लगाओगे, ना दूसरे काम में लगाओगे। आपको ये लगेगा जैसे ट्रेन का समय होता है, कहीं ज़्यादा पड़ता है तो कितनी जल्दी तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं। बोले समय बचाओ भाई, जल्दी निकलना है, समय बचाओ। ऐसे मित्र आयु कर्म के निषेक भाग रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए अखंड निरंजन नानमो देन देवालय भी। अब निश्चय नहीं की व्याख्या सुनिए, आप घबराए ना, इसलिए इतनी भूमिका बनाई। देव न देवालय, देव न देवालय, न भी शिलाएं, न देवालय में देव है निज आत्मदेव, न शिला तट पर है शिलाखंड पर, न लिपई जो लीप पोत करके बनाते ना, दीवालों पर चित्र बनाते ना, पेंटिंग, वो भी उसमें भी देव नहीं है। न भी चित्वी वो भित्ति चित्र पर भी देव नहीं है। अखंड निरंजन नानमो, अखंड निरंजन ज्ञानमयी शिव, जो शिव है वो कहाँ है? संस्था समचित्त है, समचित्त में, समचित्त में। जहाँ समचित्त है निर्विकल्प सागर जी मित्र, जहाँ समचित्त है वहीं पर निसंग सागर जी श्रमण है। समणो समचित्तो, समणो समचित्तो, समणो समचित्तो। इधर देखो, आगे बढ़ता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। महात्मा निर्मोह जी, ओ भाई निर्मोह सागर जी, एक बहुत सुंदर सुंदर स्फटिक मणि के जाज्वल्यमान शुद्ध स्फटिक मणि, चाइना का कांच नहीं, शुद्ध स्फटिक मणि, पवित्र निर्मल परमात्मा जैसे आपने मूल बुद्धि में देखा। दीपक इधर से जलता, प्रभु उधर से दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध स्फटिक मणि का बिंब, वीतरागता से युक्त प्रभु चंदा प्रभु स्वामी की प्रतिमा। उसी प्रतिमा के ऊपर कोई व्यक्ति आए, मिट्टी घूर की लाए और पोत दे, तो उसने अच्छा किया। सेठ जी हुकुमचंद जी नागपुर, स्फटिक मणि की प्रतिमा के ऊपर किसी अभागे ने मिट्टी घोल के पोत दिए, अच्छा किया। कुछ तो कहो ज्ञानी, अच्छा नहीं किया विराजो। जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छ प्रतिमा के ऊपर कोई व्यक्ति मित्र मिट्टी पोत दे, अच्छा नहीं किया। क्या स्वच्छ भगवान दिख रहे थे, आहा, दर्शन करने वाले को आनंद आ रहा था। ओहो, ऐसी महात्मा संजय सागर जी, ए चैतन्य चित्तपिंडी ज्ञान गणि फली मणि तुल्यम, इस स्फटिक मणि के समान परम स्वच्छ स्वच्छत्व शक्ति संपन्न निज भगवान आत्मा, जिसे तुम्हें निहारना चाहिए था, उधर किसी ज्ञानी ने आके कह दिया अमुक व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, अमुक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, अमुक तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसे सुनने मन चला गया तो आपने स्फटिक मणि की प्रतिमा के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया है। ऐसे ही मित्र जो व्यक्ति ने काम में उलझ गया, उसने चैतन्य पिंड का विघात किया है। अब कहीं की परेशानी है तन्मय, मुझे दुनिया की बातें सुनने में समय दे रहे हो यदि, तो विश्वास मानो, विश्वास मानो कि स्फटिक मणि की जिन प्रतिमा पर तुम गोबर पोत रहे हो,
जो पाप पड़ेगा गोबर पोतने वाले को, वही पाप पड़ेगा निज की भगवान आत्मा में राग देश के गोबर पोतने में। देख लो इतन सागर जी, मेरा काम मात्र बताना है, आपको देखना कैसे जीना है। जब आप ग्रस्त होते थे तो कैसे मुनिराज के दर्शन करने दौड़ते थे। हर व्यक्ति, सुमित भाई आप भी देखते हो कौन महाराज ये अच्छी चर्या कर रहे हैं, वहां तुम ज्यादा पसंद करते हो। मित्र जब आप बनो ना, फिर कहना कि कैसा मुनिराज बन के रहना चाहिए। देव परमाराध्य, देव परमाराध्य नास्ति कस्मिन कस्मिन नास्ति, कहां पर नहीं है। देवले देवकुले देवता ग्रह, मेरा आत्मदेव, ये शब्द जोड़ लीजिए नहीं तो भ्रम में खड़े हो जाओगे। मेरा आत्मदेव नहीं है देवता ग्रह, नबी शिलाए नैव शिला प्रतिमायाम, शिला की प्रतिमाओं में भी नहीं है। नवी लिम्पई न ले प्रतिमायाम, ले प्रतिमा मिट्टी घोर करके, गोबर आदि को घोर करके जो प्रतिमाएं बनती हैं वो ले प्रतिमा है। नवी चित्त, और चित्र की प्रतिमा, चित्र जो बनता है फोटो तस्वीर आदि, नैव चित्त प्रतिमायाम, चित्त प्रतिमा में मेरा आत्मदेव नहीं है। तरही किम तिष्ठति, तो वो परम देवता कहाँ ठहरता है। निश्चय न, निश्चय नहीं से अखंड अक्षम निरंजनो, अखंड अक्षय अविनाशी कर्म अंजन रहितम, कर्म अंजन से रहित ऐसा निरंजन परमात्मा पुनपि किम विशेषा, कैसा है वो परमात्मा, ज्ञानमया। तब कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं अष्टपावड़ में, जिणिबिंबम नाणमयम, जिणिबिंबम नाणमयम, जिणिबिंबो ज्ञानमयी आचार उपाध्य साधु, ये जिणिबिंब है ज्ञानमयी बिंब है। बराबर यही पढ़ा ना। परंतु सुब्रत सागर जी इस गाथा को लेकर के लोगों ने क्या किया, सुमत की पुष्टि के लिए अरहंत की प्रतिमा का निषेध करना प्रारंभ कर दिया। जबकि बेटा सुनील पुत्र सुन बेटा, ये गाथा मेरे सामने लोगों ने बताई, मैंने कहा कुंद कुंद स्वामी ने अरहंत प्रतिमा का निषेध नहीं किया, उन्होंने तो चैत्य भक्ति लिखी हुई है बेटा। जिणिबिंबम नाणमयम का जो व्याख्यान किया अष्टपावड़ में, आचार उपाध्य साधु परमेष्टि, इनको चेतन जिणिबिंब का है और जिन प्रतिमाओं को अचेतन जिणिबिंब का है। बराबर। ओहो सुनो, जगत में बिंबों की आराधना सनातन काल से चली आई तो मात्र श्रवण संस्कृति में है। जगत में कहीं अकृत्रिम प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी, वो जैनियों के हैं ही हैं। नंदीश्वर, सुमेरु पर्वत, देवों के विमानों में, भवनवासियों के भवनों में, व्यंतरों के स्थानों में, सर्वत्र ढाई द्वीप में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में भी जिन प्रतिमाएं हैं, तब कुंद कुंद जैसा योगी क्यों ऐसे कहेंगे मालूम। उड्डमाहत लोए किटमा किटमाणी जैन चयाणी तिसलोसु भवनवासी है, वाण मंत्र जोशी है, कपवासी है, चौबिया देवा, चौबिया देवा सब परवारा, दिव्यने नाहने दिव्यने गंधेने दिव्यने दीबेने दिव्यने दूबेने दिव्यने फुप्पेने दिव्यने भाषणे ऋच कालम अंचंती पूजंती रमनसंती ये मपी यहाँ मपी अंचमी पुंजे उन्नर नमनसं दुक्को को कम्मको वोइलाओ सुकई गुणम शमाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। ये अंचल का विशुद्ध सागर ने नहीं लिखी, ये तो बाँच रहे हैं, कुंद कुंद देव ने लिखी है। मैं तो जिनवाणी देखता रहता हूँ, वो अंदर झांकता रहता हूँ, बस तो स्वरूप क्या है। इसलिए
कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करने से परिणामों की विशुद्धि बनती है, वो विशुद्धि जो है सम्यक का साधन बनती है, इसलिए वह भी व्यवहार से स्वीकार है। निश्चय से जड़िबिंबम नाणमयम, ज्ञानमयी निज आत्मा ही जिनबिंब है। ऐसा निश्चय व्यवहार जो लेके चलेगा वो समाज में विसंवाद खड़ा नहीं होने देगा। निश्चय न नाणमय, ज्ञानमय केवल ज्ञान निवृत्ता, केवल ज्ञान से निवृत्त शिव, शिव शब्द वाच्यो निज परमात्मा, शिव शब्द से वाच्य निज परमात्मा, एवं गुण विशिष्टा परमात्मा देवती, ऐसे गुणों से विशिष्ट जो परमात्मा है वही मेरा देव है, वही परमात्मा है। संठ्यू संस्था स्थित है समचित्ते, कहां पर? संभावे, संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे। गंगवाल जी, मुकेश भैया सुई में धागा डालने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है, वो कितने ध्यान से डालते हैं, कितने ध्यान से डालते हैं सुई के छेद में धागा। ऐसे मित्र निज आत्म द्रव्य के भीतर जिन्हें सूत्र प्रोना है, तो भोगों की आंख बंद करके तब जिन सूत्र प्रवेश होगा। बड़े भैया सुन रहे ना, प्रणय सागर भैया समझ रहे ना मित्र, इतना शांत होकर के, शांत होकर के ये कब संभव है? जिसने संपूर्ण कार्यों को विराम दे करके इसे ही अपना सर्वस्व कार्य समझ लिया है, वही यहां प्रवेश पा पाएगा, वही प्रवेश पा पाएगा। नहीं तो राजेश मार साहब तुम सोचो हम ये भी देख लें वो भी देख लें, वो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इकड़े तिकड़े झांकने वाले को, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को, पंडित जी इकड़े तिकड़े झांकने वालों को निज भगवान आत्मा कहाँ दिखती है? इधर उधर भटकने वाले को, जंपे मंपे घूमने वाले को भगवान नहीं दिखते। सिद्धम भाई विशाल, जंपे मंपे घूमो रूर उमरी तो भगवान नहीं मिले। भगवान चाहते हो तो जगत से भिन्न जीना पड़ेगा। 24 घंटे मत करो सिलवाने की याद, निशील की याद करो। संभावे, संभावे सुब्रत सागी, वो विजय भैया कौन, देहरादून, उन्होंने अभी परसों का उपदेश सुना। वो अपने घर में ही उछल रहे थे। बोले जिनवाणी सुन रहा हूं, ये अवभाग्य इस कलयुग में मित्र, अवभाग्य कलयुग में मित्र जिनवाणी सुनने के परिणाम हो जाए। गुड़ श्रेणी निर्जा को प्राप्त होता जीव, जो जनदेव की देशना सुनता है, पढ़ता है। श्री धवला जी में लिखा पहली पुस्तक में, निर्जा स्थान को प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं करे तब भी साम्य भाव से कर्म निर्जा को प्राप्त होता है। समभावे शम प्रणाम प्रणतो मनसी, शम प्रणाम प्रणमसी तथा यद्यपि विभारेण, ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने थोड़ा सबको संबोधन करने के लिए संभाल लिया है लोगों को। यद्यपि विभारेण धर्म प्रवर्तन निमित्तम, धर्म वर्तन के निमित्त से स्थापना रूपेण पूर्वोक्त गुण लक्षणों, पूर्वोक्त गुणों के लक्षण से देवो देवग्रहादो तिष्ठति, इन्होंने ये देवग्रह जिन्हें प्रतिमा जिन्हें मंदिर की व्याख्या कर दी है विभारेण,
जिन तीर्थ को चलाने के लिए। तथापि फिर भी निश्चयेन शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरणादि समता रूपे, शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण में समता रूप से वीतराग सहज आनंदिक, वीतराग है सहज एक आनंद रूप परमात्म तत्व, ऐसा परमात्मा सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूप, ज्ञान की अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मकम समचित्ते, महात्मा ज्ञानी अभेद रत्न समचित्ते, जहां पर अभेद रत्नात्रय है, न अपने सुखों को रोते हैं। दुनिया के ऐसे भी पागल लोग हैं। सेठी जी शादी कब होने आपकी? अब सेठी जी अगली शादी कब होना आपकी? आप घबरा नहीं, उत्तर दे दो, बैठ जाओ। इस भाव में और शादी कराओगे क्या मित्र? क्यों बोला? एक आदमी ने 80 क्या 60 साल के आदमी ने भी शादी कराई, तू तो बता रहा था। सोचो 80 साल के बुढ़े ने सुब्रे सारे भी शादी की। अब सोचिए आप, अब किसके लिए कराई उसने? सेठ जी बेचारे क्या ज्ञानी। कुछ लोग ऐसे साम सागर जी, मैंने सेठ जी को जान के खड़ा के मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे, अब सेठ जी को शादी तो अपनी नहीं कराना, बेटे की भी शादी करा ली इन्होंने, अब पोते की चिंता में लग गया भी से, जबकि छोटा सा बच्चा है। जगत में ऐसे भी लोग हैं, अपनी इंद्रियां से तले सुख की कामना नहीं है, पर दूसरे के सुखों के पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं स्वयं ब्रह्मचर्य लिए बैठे, फिर भी दूसरे की शादी के रो रहे हैं, बेचारे व्यर्थ में पाप का बंद कर रहे हैं। जिन्हें भूख लगती आदि स्वयं भोजन खोज लेते हैं। विशुद्ध सारों कहने की जरूरत नहीं है। हम क्यों, तुम क्या खाओगे, हम कहें जाओ भोजन करके आओ, तुम मालूम लहसुन खाओगे, प्याज खाओगे, नहीं खाना बेटा कभी, बराबर। ऐसे ही कौन सुख खोज रहा है, कौन सुख खोज रहा है, किसके सुख लुट रहे हैं और किसके छिर रहे हैं? हे मित्र, भूखी गाय भी चारा खोज लेती है, और कामी भोगी जीव जगत में सुख खोज लेते हैं। हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो समरस का पान करने वाले। विराजो बराबर, बोल भाई बराबर। इसलिए समता भावे, आप तो समता की मूर्तियां हो। भीतर संसेज रूप, अनुभूति रूप। देखो सरवाह सारू कितनी पीड़ा है, तब भी बेचारा बैठा है उसी के बल पर। मैं देख रहा हूं, यही तो आनंद है। विचित्र पर्यायों से छूटने का यही मार्ग है, समता भाव। बालक, विचित्र पर्यायों से, विचित्र कर्मों से छूटने का एक ही उपाय है, उसका नाम समता भाव। गलित शरीर से गलित श्वान भी मादा के पीछे घूम रहे हैं। धन्य निर्गंत योगियों को शरीर गल जाए सड़ जाए, पर जिनदेव को भज रहे हैं, निज आत्मा को भज रहे हैं। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बेस राज सनत कुमार मुनिराज, गलित कुष्ठ हो गया तब भी ध्यान में लीन है। जयवंत हो बादिराज स्वामी, जिनके शरीरांग में कुष्ठ था, प्रभु भक्ति करके एक ही भाव स्त्रोत पढ़ा, सारा कुष्ठ विगलित हो गया। मित्र जयवंत हो आचार्य बादिराज स्वामी, आप भी करो ऐसी भक्ति। दवा देने वाले दवा लिए खड़े रहे हाथ में, और जब तक लगाने का समय आए तब तक रोग भग जाए। प्रतिदिन पढ़ो 21 बार एक ही भाव, और एक ही भाव न पढ़ पाओ तो बेटा तुम एक काम करो, रमो लोई सौ चरणों की माला फिरो रोज 7। फिरो इसी से फिरो, नमो लोहे सौ चरणों की माला फिरो। जिनके शरीर में रोग दोग है ना, उन सबको नमो लोहे सौ चरणों की माला फिरना चाहिए। साधुओं की भक्ति करने से सारे कुष्ठ दलित जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। सिद्धों की भक्ति करो। बस आपका समय हो गया। तथा चोक्तम बोला, माला फिरो नमो लोहे सौ चरणों की। देखो स्पष्ट मैं आपको कहूँ, गलत नहीं मानना आप लोग। जितने प्रकार के चरम रोग होते हैं
ये साधु निंदा से होते हैं। आज नहीं तो कल भूत में कई पर्यायों कभी उदय में आते हैं। उन सब का तो जिससे रोग हुआ है उसी से ठीक होता है, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। मैंने पढ़ा था 8वीं पुस्तक में कक्षा में एक पाठ था, हमारे ज़माने में पाठ चलता था, आपको पता नहीं है। उसी ठंडा मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक में, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो जब आदमी को ठंडी लगती ना तब भी मुख से फूंकता है, और जब गर्मी लगती तब भी फूंकता, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यही चित्त पाप कराता है आसी, और यही चित्त पाप धुलाता है आसी। उसी से ठंडा बेटा, बोल जोर से, जोर से बोल ज्ञानी, दीपक को सुनाई पड़ जाए। ऐसा नहीं, ऐसा बोल, हो ज्ञानी खड़ा हो जा, जोर से बोल, हो ज्ञानी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। सोच ले ज्ञानी, बैठ जा बस। इसलिए क्षमता सम्यक श्रद्धांगनुभूति अभेद रत्नात्मक चित्ते शब्दाच्यम परमात्मा तिष्ठति शम सद्वाच्य परमात्मा वीतराजनानिक क्षमता सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मक चित्ते शम शब्दवाच्या परमात्मा ठहरता है। तथा चोक्तम का भी है समचित्त प्रणाम श्रवण लक्षण। समचित्त परिणाम ही है अनुत्तर सागरी श्रवण का लक्षण। शम सत्बंध भुग्गो समस दुखोपसंकृंद समो समलोह कंचनोव्य जीवे मरणे समो शमुणो। ये प्रवचन सारजी ग्रंथ की गाथा है। सम सत्वघ्म, शत्रु मित्र में साम, छोड़ूंगा नहीं ऐसा परिणाम। सम सत्वघ्नो, शत्रु मित्र में साम्य भाव। शम सुख को सुख में दुख में साम्य भाव। प्रशंसा निंदशमो, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, सब में साम्य भाव। साम्य नाम संज्ञा नहीं, साम्य भाव, भाव साम्य, नाम साम नहीं, भाव साम। समलोहे कंचनों भी, लोस्ट में और कंचन में, पत्थर में और सोने में जिसकी साम बुद्धि है। जीवे मरणे, जीवन में मरण में, साम्य जी साम्य बुद्धि, श्याम सुंदर जी साम्य वर्णे, समो समो, ऐसा साम्य भाव जिसके भीतर है उसी का नाम श्रवण है। इत्तेकविंशति सूत्रे चूलकायघात इस्लाम गौतम। इस प्रकार से यहाँ पर 31 द्वार सूत्र के द्वारा ये चूल का स्थल समाप्त हुआ। नमोरियंताणम नमोस्धाणम मुज्जणम। अब 2 क्षेपक श्लोक चलेंगे द्वार सूत्र, इसके बाद अगला द्वितीय माद का प्रारंभ होगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की वहाँ पर संभावे संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे। गंगवाल जी, मुकेश भैया, सुई में धागा डालने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। वो कितने ध्यान से डालते हैं, कितने ध्यान से डालते हैं सुई के छेद में धागा। ऐसे मित्र निज आत्म द्रव्य के भीतर जिन्हें सूत्र प्रोना है, तो भोगों की आंख बंद करके तब जिन्हें सूत्र प्रवेश होगा। बड़े भैया सुन रहे ना, प्रणय सागर भैया समझ रहे ना मित्र, इतना शांत होकर के, शांत होकर के ये कब संभव है? जिसने संपूर्ण कार्यों को विराम दे करके इसे ही अपना सर्वस्व कार्य समझ लिया है, वही यहां प्रवेश पा पाएगा।
वही प्रवेश पा पाएगा। नहीं तो राजेश मार साहब तुम सोचो हम ये भी देख लें वो भी देख लें, वो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इकड़े तिकड़े झांकने वाले को, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को, पंडित जी इकड़े तिकड़े झांकने वालों को निज भगवान आत्मा कहाँ दिखती है? इधर उधर भटकने वाले को, जंपे मंपे घूमने वाले को भगवान नहीं दिखते सिद्धम भाई। विशाल जंपे मंपे घूमो रूर उमरी तो भगवान नहीं मिले। भगवान चाहते हो तो जगत से भिन्न जीना पड़ेगा। ओह 24 घंटे मत करो सिलवाने की याद, निशील की याद करो। ओह संभावी संभावी सुब्रत सागी वो विजय भैया कौन, देहरादून, उन्होंने अभी परसों का उपदेश सुना। वो अपने घर में ही उछल रहे थे। बोले जिनवाणी सुन रहा हूं, ये अवभाग्य इस कलयुग में मित्र, अवभाग्य कलयुग में मित्र जिनवाणी सुनने के परिणाम हो जाए। गुण श्रेणी निर्जा को प्राप्त होता जीव जो जिनदेव की देशना सुनता है, पढ़ता है। श्री धवला जी में लिखा पहली पुस्तक में, निर्जा स्थान को प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं करे तब भी साम्य भाव से कर्म निर्जा को प्राप्त होता है। समभावे शम प्रणाम प्रणतो मनसी, शम प्रणाम प्रणतो मनसी तथा यद्यपि विभारेण, ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने थोड़ा सबको संबोधन करने के लिए संभाल लिया है लोगों को। यद्यपि विभारेण धर्म प्रवर्तन निमित्तम, धर्म वर्तन के निमित्त से स्थापना रूपेण पूर्वोक्त गुण लक्षणों, पूर्वोक्त गुणों के लक्षण से देवो देवग्रहादो तिष्ठति। इन्होंने ये देवग्रह जिन्हें प्रतिमा जिन्हें मंदिर की व्याख्या कर दी है विभारेण, जिन तीर्थ को चलाने के लिए। तथापि फिर भी निश्चय न शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरणादि समता रूपे, शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण में समता रूप से वीतराग सहज आनंदिक, वीतराग है सहज एक आनंद रूप परमात्म तत्व। ऐसा परमात्मा सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूपहा, ज्ञान की अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मकम सम्मचित्ते, महात्मा ज्ञानी अभेद रत्न समचित्ते, जहां पर अभेद रत्नात्रय है। न अपने सुखों को रोते हैं। दुनिया के ऐसे भी पागल लोग हैं। सेठी जी शादी कब होने आपकी? अब सेठी जी अगली शादी कब होना आपकी? आप घबरा नहीं, उत्तर दे दो, बैठ जाओ। इस भाव में और शादी कराओगे क्या मित्र? क्यों बोला? एक आदमी ने 80 क्या 60 साल के आदमी ने भी शादी कराई, तू तो बता रहा था। सोचो 80 साल के बुढ़े ने सुब्रत सागर भी शादी की। अब सोचिए आप, अब किसके लिए कराई उसने? सेठ जी बेचारे क्या। यानी कुछ लोग ऐसे साम्य सागर जी, मैंने सेठी जी को जान के खड़ा के मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे, अब सेठी जी को शादी तो अपनी नहीं कराना, बेटे की भी शादी करा ली इन्होंने, अब पोते की चिंता में लग गया भी से, जबकि छोटा सा बच्चा है। जगत में ऐसे भी लोग हैं, अपनी इंद्रियां से तले सुख की कामना नहीं है, पर दूसरे के सुखों के पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं स्वयं ब्रह्मचर्य लिए बैठे फिर भी दूसरे की शादी के रो रहे हैं, बेचारे व्यर्थ में पाप का बंद कर रहे हैं। जिन्हें भूख लगती आदि स्वयं भोजन खोज लेते हैं। विशुद्ध सारों कहने की जरूरत नहीं है। हम क्यों, तुम क्या खाओगे, हम कहें जाओ भोजन करके आओ, तुम मालूम लहसुन खाओगे प्याज खाओगे, नहीं खाना बेटा कभी, बराबर। ऐसे ही कौन सुख खोज रहा है, कौन सुख खोज रहा है, किसके सुख लुट रहे हैं और किसके छिर रहे हैं। हे मित्र,
भूखी गाय भी चारा खोज लेती है, वो कामी भोगी जीव जगत में सुख खोज लेते। हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो समरस का पान करने वाले। विराजो बराबर, बोल भाई बराबर। इसलिए समता भावे, आप तो समता की मूर्तियां हो। भीतर संसेद रूप, अनुभूति रूप। देखो सर्वासारू कितनी पीड़ा है, तब भी बेचारा बैठा है उसी के बल पर। मैं देख रहा हूं, यही तो आनंद है। विचित्र पर्यायों से छूटने का यही मार्ग है, समता भाव। बालक, विचित्र पर्यायों से, विचित्र कर्मों से छूटने का एक ही उपाय है, उसका नाम समता भाव। गलित शरीर से गलित श्वान भी मादा के पीछे घूम रहे हैं। धन्य निर्गंत योगियों को शरीर गल जाए सड़ जाए, पर जिनदेव को भज रहे हैं, निज आत्मा को भज रहे हैं। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बेस राज सनत कुमार मुनिराज, गलित कुष्ठ हो गया तब भी ध्यान में लीन है। जयवंत हो बादीराज सो भी, जिनके शरीरांग में कुष्ठ था, प्रभु भक्ति करके एक ही भाव स्त्रोत पढ़ा, सारा कुष्ठ विगलित हो गया। मित्र जयवंत हो आचार्य बादीराज स्वामी, आप भी करो ऐसी भक्ति। दवा देने वाले दवा लिए खड़े रहे हाथ में, और जब तक लगाने का समय आए तब तक रोग भग जाए। प्रतिदिन पढ़ो 21 बार एक ही भाव, और एक ही भाव ना पढ़ पाओ तो बेटा तुम एक काम करो, रमो लोई सौ शरणम की माला फिरो रोज 7। फिरो इसी से फिरो, नमो लोई सौ शरणम की माला फिरो। जिनके शरीर में रोग दोग है ना, उन सबको नमो लोई सौ शरणम की माला फिरना चाहिए। साधुओं की भक्ति करने से सारे कुष्ठ दलित जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। सिद्धों की भक्ति करो। बस आपका समय हो गया। तथा चोक्तम, बोला माला फिरो नमो लोई सौ शरणम की। देखो स्पष्ट मैं आपको कहूँ, गलत नहीं मानना आप लोग। जितने प्रकार के चरम रोग होते हैं ये साधु निंदा से होते हैं। आज नहीं तो कल भूत में कई पर्यायों का भी उदय में आते हैं। उन सब का तो जिससे रोग हुआ है उसी से ठीक होता है, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। मैंने पढ़ा था 8वीं पुस्तक में कक्षा में, एक पाठ था। हमारे ज़माने में पाठ चलता था, आपको पता नहीं है। उसी ठंडा मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक में, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो जब आदमी को ठंडी लगती ना तब भी मुख से फूंकता है, और जब गर्मी लगती तब भी फूंकता है। उसी से ठंडा उसी से गर्म। यही चित्त पाप कराता है आसी, और यही चित्त पाप धुलाता है आसी। उसी से ठंडा बेटा, बोल जोर से, जोर से बोल ज्ञानी, दीपक को सुनाई पड़ जाए। ऐसा नहीं, ऐसा बोल, हो ज्ञानी खड़ा हो जा। जोर से बोल, हो ज्ञानी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। सोच ले ज्ञानी, बैठ जा बस। इसलिए क्षमता सम्यक श्रद्धांजनुभूति अभेद रत्नात्मक चित्ते शब्दाच्यम परमात्मा तिष्ठति शम सद्वाच्य परमात्मा भीतराजनिक समता सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मक चित्ते शम शब्दवाच्या परमात्मा ठहरता है। तथा चोक्तम का भी है समचित प्रणाम श्रवण लक्षण। समचित प्रणाम ही है अनुत्तर सागरी श्रवण का लक्षण। शम सत्बंधु भुग्गो समस दुखोपसंकृंद समो समलोहो कंचनोव्य जीवे मरणे समो शमुणो। ये प्रवचन सारजी ग्रंथ की गाथा है। सम सत्वभुग्गम
शत्रु मित्र में साम, छोड़ूंगा नहीं ऐसा परिणाम। सम सत्वज्ञो शत्रु मित्र में साम्य भाव, सम सुख को सुख में दुख में साम्य भाव, प्रशंसा निंदशमो, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, सब में साम्य भाव। साम्य नाम संज्ञा नहीं, साम्य भाव, भाव साम्य, नाम साम्य नहीं, भाव साम। सम लोहे कंचनो विये, लोष्ट में और कंचन में, पत्थर में और सोने में जिसकी साम्य बुद्धि है, जीवे मरणे, जीवन में मरण में, साम्य जी साम्य बुद्धि, श्याम सुंदर जी साम्य वर्णे, समो समो, ऐसा साम्य भाव जिसके भीतर है उसी का नाम श्रवण है। इत्तेकविंशति सूत्रेक चूलकायगात इस्लाम गतम। इस प्रकार से यहाँ पर 31 द्वार सूत्र के द्वारा ये चूल का स्थल समाप्त हुआ। नमोरियंताणम नमोस्ताणमुआर्याणम मुज्जणुसुषाणम। अब 2 क्षेपक श्लोक चलेंगे द्वार सूत्र, इसके बाद अगला द्वितीय माह का प्रारंभ होगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की वहाँ पर संभावे, संभावे, सतत करो अभ्यास, संभावे, सतत करो अभ्यास, संभावे। गंगवाल जी, मुकेश भैया, सुई में धागा डालने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है, वो कितने ध्यान से डालते हैं, कितने ध्यान से डालते हैं सुई के छेद में धागा। ऐसे मित्र निज आत्म द्रव्य के भीतर जिन्हें सूत्र प्रोना है, तो भोगों की आंख बंद करके तब जिन्हें सूत्र प्रवेश होगा। बड़े भैया सुन रहे ना, प्रणय सागर भैया समझ रहे ना मित्र, इतना शांत होकर के, शांत होकर के ये कब संभव है? जिसने संपूर्ण कार्यों को विराम दे करके इसे ही अपना सर्वस्व कार्य समझ लिया है, वही यहां प्रवेश पा पाएगा, वही प्रवेश पा पाएगा। नहीं तो राजेश माट साहब, तुम सोचो हम ये भी देख लें वो भी देख लें, वो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इकड़े तिकड़े झांकने वाले को, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को, पंडित जी, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को निज भगवान आत्मा कहाँ दिखती है? इधर उधर भटकने वाले को, जंपे मंपे घूमने वाले को भगवान नहीं दिखते। सिद्धम भाई विशाल, जंपे मंपे घूमो रूर उमरी तो भगवान नहीं मिले। भगवान चाहते हो तो जगत से भिन्न जीना पड़ेगा। ओह, चौबीस घंटे मत करो सिलवाने की याद, निशील की याद करो। ओह, संभावे, संभावे। सुब्रत सागी, वो विजय भैया कौन, देहरादून, उन्होंने अभी परसों का उपदेश सुना। वो अपने घर में ही उछल रहे थे। बोले जिनवाणी सुन रहा हूं, ये अवभाग्य इस कलयुग में मित्र, अवभाग्य कलयुग में मित्र, जिनवाणी सुनने के परिणाम हो जाए। गुड़ श्रेणी निर्जा को प्राप्त होता जीव, जो जिनदेव की देशना सुनता है, पढ़ता है। श्री धवला जी में लिखा पहली पुस्तक में, निर्जा स्थान को प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं करे तब भी साम्य भाव से कर्म निर्जा को प्राप्त होता है। समभावे शम प्रणाम प्रणतो मनसी, शम प्रणाम प्रणमसी तथा यद्यपि विभारेण, ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने थोड़ा सबको संबोधन करने के लिए संभाल लिया है लोगों को। यद्यपि विभारेण
धर्म प्रवर्तन निमित्तम, धर्म वर्तन के निमित्त से स्थापना रूपेण पूर्वोक्त गुण लक्षणों, पूर्वोक्त गुणों के लक्षण से देवो देवग्रहादो तिष्ठति। इन्होंने ये देवग्रह जिन्हें प्रतिमा जिन्हें मंदिर की व्याख्या कर दी है व्यवहारेण, जिन तीर्थ को चलाने के लिए। तथापि फिर भी निश्चयेन शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरणादि समता रूपे, शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण में समता रूप से वीतराग सहज आनंदिक, वीतराग है सहज एक आनंद रूप परमात्म तत्व, ऐसा परमात्मा सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूपा, ज्ञान की अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मकम सम्मचित्ते। महात्मा ज्ञानी अभेद रत्न समचित्ते, जहां पर अभेद रत्नात्रय है, न अपने सुखों को रोते हैं। दुनिया के ऐसे भी पागल लोग हैं। सेठी जी शादी कब होने आपकी? अब सेठी जी अगली शादी कब होना आपकी? आप घबरा नहीं, उत्तर दे दो, बैठ जाओ। इस भाव में और शादी कराओगे क्या मित्र? क्यों बोला? एक आदमी ने 80 क्या 60 साल की आदमी ने भी शादी कराई, तू तो बता रहा था। सोचो 80 साल के बुढ़े ने सुब्रे सागरे भी शादी की। अब सोचिए आप, अब किसके लिए कराई उसने? सेठ जी बेचारे क्या ज्ञानी। कुछ लोग ऐसे साम सागर जी, मैंने सेठी जी को जान के खड़ा के मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे, अब सेठी जी को शादी तो अपनी नहीं कराना, बेटे की भी शादी करा ली इन्होंने, अब पोते की चिंता में लग गया भी से, जबकि छोटा सा बच्चा है। जगत में ऐसे भी लोग हैं, अपनी इंद्रियां से तले सुख की कामना नहीं है, पर दूसरे के सुखों के पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं स्वयं ब्रह्मचर्य लिए बैठे, फिर भी दूसरे की शादी के रो रहे हैं, बेचारे व्यर्थ में पाप का बंद कर रहे हैं। जिन्हें भूख लगती आदि स्वयं भोजन खोज लेते हैं। विशुद्ध सारों कहने की जरूरत नहीं है। हम क्यों, तुम क्या खाओगे, हम कहें जाओ भोजन करके आओ, तुम मालूम लहसुन खाओगे, प्याज खाओगे, नहीं खाना बेटा कभी, बराबर। ऐसे ही कौन सुख खोज रहा है, कौन सुख खोज रहा है, किसके सुख लुट रहे हैं और किसके छिर रहे हैं। हे मित्र, भूखी गाय भी चारा खोज लेती है और कामी भोगी जीव जगत में सुख खोज लेते हैं। हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो समरस का पान करने वाले। विराजो बराबर, बोल भाई बराबर। इसलिए समता भावे, आप तो समता की मूर्तियां हो। भीतर संसेज रूप, अनुभूति रूप। देखो सर्वा सारू कितनी पीड़ा है, तब भी बेचारा बैठा है उसी के बल पर। मैं देख रहा हूं, यही तो आनंद है। विचित्र पर्यायों से छूटने का यही मार्ग है समता भाव। बालक, विचित्र पर्यायों से, विचित्र कर्मों से छूटने का एक ही उपाय है, उसका नाम समता भाव। गलित शरीर से गलित स्वान भी मादा के पीछे घूम रहे हैं। धन्य निर्गंत योगियों को शरीर गल जाए सड़ जाए, पर जिनदेव को भज रहे हैं, निज आत्मा को भज रहे हैं। जयवंत हूँ, जयवंत हूँ, जयवंत हूँ। बेस राज सनत कुमार मुनिराज, गलित कुष्ठ हो गया तब भी ध्यान में लीन है। जयवंत हूँ बादीराज सोमी, जिनके शरीरांग में कुष्ठ था, प्रभु भक्ति करके एक ही भाव स्त्रोत पढ़ा, सारा कुष्ठ विगलित हो गया। मित्र जयवंत हूँ आचार्य बादीराज स्वामी, आप भी करो ऐसी भक्ति। दवा देने वाले दवा लिए खड़े रहे हाथ में, और जब तक लगाने का समय आए तब तक रोग भग जाए। प्रतिदिन पढ़ो 21 बार एक ही भाव, और एक ही भाव न पढ़ पाओ तो बेटा तुम एक काम करो, रमो लोई सौ चरण की माला फिरो रोज 7। फिरो इसी से फिरो, नमो लोई सौ चरण की माला फिरो। जिनके शरीर में रोग दोग है ना, उन सबको नमो लोई सौ चरण की माला फिरना चाहिए। साधुओं की भक्ति करने से सारे कुष्ठ दलित जैसे रोग ठीक हो जाते हैं।
सिद्धों की भक्ति करो। बस आपका समय हो गया। तथा चोक्तम बोला, माला फिर डमूल सौषाढ़। देखो स्पष्ट मैं आपको कहूँ, गलत नहीं मानना आप लोग। जितने प्रकार के चरम रोग होते हैं ये साधु निंदा से होते हैं। आज नहीं तो कल भूत में कई पर्यायों कभी उदय में आते हैं। उन सब का तो जिससे रोग हुआ है उसी से ठीक होता है, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। मैंने पढ़ा था 8वीं पुस्तक में कक्षा में एक पाठ था, हमारे ज़माने में पाठ चलता था, आपको पता नहीं है। उसी ठंडा मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक में, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो जब आदमी को ठंडी लगती ना तब भी मुख से फूंकता है, और जब गर्मी लगती तब भी फूंकता है। उसी से ठंडा उसी से गर्म। यही चित्त पाप कराता है आसी, और यही चित्त पाप धुलाता है आसी। उसी से ठंडा बेटा, बोल जोर से, जोर से बोल ज्ञानी, दीपक को सुनाई पड़ जाए। ऐसा नहीं, ऐसा बोल, हो ज्ञानी खड़ा हो जा, जोर से बोल, हो ज्ञानी उसी से ठंडा उसी से गर्म। सोच ले ज्ञानी, बैठ जा बस। इसलिए क्षमता सम्यक श्रद्धानुभूति अभेद रत्नात्मक चित्ते शब्दाच्यम परमात्मा तिष्ठति शम सद्वाच्य परमात्मा वीतराजनानिक समता सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मक चित्ते शम शब्दवाच्या परमात्मा ठहरता है। तथा चोक्तम का भी है समचित्त प्रणाम श्रवण लक्षण। समचित्त प्रणाम ही है अनुत्तर सागरी श्रवण का लक्षण। शम सत्बंधु भुग्गो समस दुखोपसंचृंद समो समलोह कंचनोव्य जीवे मरणे समो शमुणो। ये प्रवचन सारजी ग्रंथ की गाथा है। सम सत्वघ्म शत्रु मित्र में साम, छोड़ूंगा नहीं ऐसा परिणाम। सम सत्वघ्नो शत्रु मित्र में साम्य भाव। शम सुख को सुख में दुख में साम्य भाव। प्रशंसा निंद शमो, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, सब में साम्य भाव। साम्य नाम संज्ञा नहीं, साम्य भाव। भाव साम्य, नाम साम्य नहीं, भाव साम्य। समलोहे कंचनो भी, लोष्ट में और कंचन में, पत्थर में और सोने में जिसकी साम्य बुद्धि है। जीवे मरणे, जीवन में मरण में साम्य जी, साम्य बुद्धि श्याम सुंदर जी, साम्य मरणे समो शमणो। ऐसा साम्य भाव जिसके भीतर है उसी का नाम श्रवण है। इत्तेकविंशति सूत्रे चूलकायघात इस्लाम गतम। इस प्रकार से यहाँ पर 31 द्वार सूत्र के द्वारा ये चूल का स्थल समाप्त हुआ। अब 2 क्षेपक श्लोक चलेंगे द्वार सूत्र। इसके बाद अगला द्वितीय माह का प्रारंभ होगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की